लोग को जब वहाँ थाना से निकले 5-6 अधिकारी रास्ते में अंधेरे में पकड़ के कॉलर पकड़ लिया, बंदूक दिखला रहे थे। बोले कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में ऐसा अंदर डालेंगे ना, जिंदगी भर तुम वापस नहीं आओगे, सरकार से तुम टकरा रहे हो। क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव संविधान से ऊपर है? वो देशद्रोह का मुकदमा करेगा मेरे ऊपर। देशद्रोह का मुकदमा हम नहीं झेल सकते, हम देशभक्त है। देशद्रोह का मुकदमा किसके ऊपर लगता है? जो हत्या और बलात्कार करता है, जो देश तोड़ने की बात करता है। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, केंद्र सरकार, उच्चतम न्यायालय, सभी से मेरा निवेदन है कि हम इस राज्य के नागरिक हैं कि नहीं। ये देशद्रोह मुकदमा की बात कर रहा है, हम देशद्रोही नहीं है। हम लोगों को धमकी दिया गया, साले अगर तुम लोग बदमाशी करोगे ना तो तुम्हारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। घर छोड़ दूं, बिहार छोड़ दूं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा, मैं राष्ट्रद्रोह काम कर रहा हूँ। सरकार ऐसी बद्दी हमारे साथ खिलौना करती है, अधिकारियों से डराती है, देशद्रोह लगा देंगे। हम डरने वाले नहीं हैं इनसे। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय अगर कह दें कि हम ये देश छोड़ के चले जाएं, हमारे अधिकार का संरक्षण नहीं किया जा सकता, तो हम ये राज्य और देश छोड़ के जाने को तैयार हैं। आज एसटीईटी के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर फिर से वीर कुंवर सिंह पार्क में इकट्ठा हुए और आपको बता दें कि कल वो बिहार विधानसभा के पास भी अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर पुलिस ने उन्हें घसीटते हुए थाने ले गई और लगातार उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। ये हम नहीं, एसटीईटी के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है, शांत हो जाओ नहीं तो पर देशद्रोह का मुकदमा चला देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं एसटीईटी के अभ्यर्थी, सुनिए। बर्बरतापूर्ण तरीके से हम लोगों को गिरफ्तार किया, टांग कर खींच कर जानवरों की तरह थाना में बंद किया। हम लोगों को धमकी दिया गया, साले अगर तुम लोग बदमाशी करोगे ना तो तुम्हारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा, हाथ पैर तोड़ देंगे ऊपर से नीचे तक। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, केंद्र सरकार, उच्चतम न्यायालय, सभी से मेरा निवेदन है कि हम इस राज्य के नागरिक हैं कि नहीं। ये देशद्रोह मुकदमा की बात कर रहा है, हम देशद्रोही नहीं है। हम क्या मांग रहे हैं? हम विज्ञापन मांग रहे हैं और विज्ञापन के आधार पर एसटीईटी 2019 की बहाली मांग रहे हैं। देशद्रोह का मुकदमा हम नहीं झेल सकते। देशद्रोह किसके ऊपर लगता है? जो देशद्रोही होता है। ये पटना में बैठा हुआ हाकिम गलत काम कर रहा है, ये देशद्रोही हो सकता है। हम देशद्रोही नहीं है, हम देशभक्त हैं और देशभक्ति के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग के साथ बर्बरतापूर्ण उठाया गया और लात जूतों से मारा गया और कपार फूट गया हल्का। हम लोग भरो दिन थाना भूखे प्यासे, क्या यही सरकार है? लोग को जब वहाँ थाना से निकले 5-6 अधिकारी रास्ते में अंधेरे में पकड़ के कॉलर पकड़ लिया, बंदूक दिखला रहे थे। बोले कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में ऐसा अंदर डालेंगे ना, जिंदगी भर तुम वापस नहीं आओगे, सरकार से तुम टकरा रहे हो। अधिकार भूल जाओ, सरकार है जो चाहेगी करेगी। तुम पुलिस और सरकार से टकराओगे, हम कुछ नहीं। पटना में तुम दिखना नहीं चाहिए। मैं माननीय महामहिम केंद्र सरकार, चीफ जस्टिस महोदय से अपील करना चाहता हूं कि मेरा देश है कि नहीं है, मेरा बिहार है कि नहीं है। मैं घर छोड़ दूं, बिहार छोड़ दूं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा, मैं राष्ट्रद्रोह काम कर रहा हूं। मैं देशभक्त हूं, सच्चा देशभक्त। एक हिंदुस्तानी हूँ, एक बिहारी हूँ, वो धरती से हूँ जहाँ वीर कुंवर सिंह जन्मे थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उनका मैं सुपूत हूँ। देशद्रोह की कानून की बात करते हैं, सरकार ऐसी बद्दी हमारे साथ खिलौना करती है, अधिकारियों से डराती है, देशद्रोह लगा देंगे। हम डरने वाले नहीं हैं इनसे, किसी से नहीं डरने वाले हैं। हम भारत माँ के सपूत हैं और हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम प्रतियोगिता परीक्षा पास है और काला फरमान 2023 नियमावली वापस लेनी होगी, चाहे जो हो जाए। हम देशद्रोह लगा ले, सरकार लगा के देख ले। हमारा संरक्षण ये सरकार करेगी कि नहीं करेगी, हम यहाँ रहे कि नहीं रहे। अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय अगर कह दें कि हम ये देश छोड़ के चले जाएं, हमारे अधिकार का संरक्षण नहीं किया जा सकता, तो हम ये राज्य और देश छोड़ के जाने को तैयार हैं। देशद्रोह का मुकदमा हम नहीं झेल सकते, हम देशभक्त हैं। देशद्रोह का मुकदमा किसके ऊपर लगता है? जो हत्या और बलात्कार करता है, जो देश तोड़ने की बात करता है। देश तोड़ने की बात ये लोग करता है, हम तो संविधान के पालन की बात करते हैं, ये लोग देशद्रोह मुकदमा की बात करता है। कहिएगा आप लोग
सारे बिहार के जितने भी नेता हैं, सभी नेताओं से, 12 करोड़ जनता से और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और महामहिम राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय और केंद्र की सरकार से मेरा निवेदन है कि मेरा संरक्षण होगा कि नहीं होगा, मेरे अधिकार का संरक्षण होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो सरकार बता दे, हम चले जाते हैं। क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव संविधान से ऊपर है? वो देशद्रोह का मुकदमा करेगा मेरे ऊपर। देशद्रोही ये लोग हैं, चोर ये लोग हैं, गलत ये लोग करता है, संविधान को ये लोग हाथ में देता है। हम क्या मांग रहे हैं? हम STT 19 परीक्षा, एक प्रतियोगिता परीक्षा था, जब हम परीक्षा दिए, फॉर्म भरे, जब हम नियुक्ति पत्र देने की बारी है तो ये तुगलकी फरमान जारी करता है। क्या इसका विरोध करना गलत है? लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होगा तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। क्या लोकतंत्र में विरोध नहीं किया जाएगा? क्या लोकतंत्र में जो विरोध करेगा उसको कुचल दिया जाएगा? क्या यही लोकतंत्र की पहचान है? बस हाथ जोड़ करके विनती है महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय से, केंद्र की सरकार से और 12 करोड़ जनता से कि अगर आप लोग हमारे अधिकार का संरक्षण नहीं कर सकते तो आप बोल दीजिए, हम राज्य और देश छोड़ के चले जाएंगे। आपने सुना कि किस तरीके से STT के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं और नई शिक्षा नियमावली को लेकर वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए। इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। धन्यवाद।